अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहा है और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर से अदालत ने 9 सवालात के जवाब भी तलब कर लिए हैं। क्या सवालात हैं वो भी आपको बताएंगे और राना सनाउल्लाह मजीद क्या कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जी। अच्छा, एक तो राना सनाउल्लाह साहब हैं जो कि अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक हम्म। बात कर रहे हैं, और उसके अलावा अदालत ने जो 9 सवालात दिए हैं अली अमीन गंडापुर साहब को हम्म। और उनसे जवाब तलब कर लिया है। तो सिविल जज हैं इस्लामाबाद, सोहेब बिलाल रांझा साहब, उन्होंने सही। असलहा और जो दीगर चीज़ें हैं वो रखने के इल्ज़ाम में उनसे कुछ जवाब तलब किए हैं। हम्म। केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से 9 सवालों के जवाबात तलब कर लिए गए हैं। सही है। अदालत ने वकील को सवालनामा फराहम करते हुए अली अमीन गंडापुर को 20 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। हम्म। 20 मई यानी कल नहीं परसों वो ठीक है। पेश होंगे अदालत के सामने। सवालनामे में उनसे पूछा गया है कि आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असलहा और शराब की बोतल बरामद हुई, ये शराब का कहा जा रहा है। और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल एनालिसिस से साबित हुआ कि बोतल में शराब थी। अच्छा। इसका जवाब दें। सही है। ये अली अमीन गंडापुर साहब से मरकज़ी सवाल है। 9 सवालात किए गए हैं, लेकिन हम कुछ मरकज़ी सवाल हैं वो हम्म। उनके सामने रखेंगे, नाज़रीन के सामने। क्या आपने समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन के शवाहिद और दलाइल को सुना और समझा? 30 अक्टूबर 2016 को आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की। 2016 की बात है हम्म। और ये केस एक मरतबा फिर जिंदा हो गया है। आप काले रंग की गाड़ी से निकले और जंगल का फ़ायदा उठाते हुए भाग निकल गए। गए। सही है। ये अली अमीन गंडापुर साहब पर इल्ज़ाम है कि एक तो असलहा, उसके अलावा शराब की बोतल, उसका फॉरेंसिक किया गया, उसमें से शराब निकली। ये 2016 की बात है और अदालत ने 9 सवाल दिए हैं और उनको 20 मई को तलब ज़ाहिर कर है कुछ दिया है। अहम सवालात हमने सामने रख दिए, बाकी अदालत 9 ने सवालात हैं। अली अमीन गंडापुर को 342 का सवालनामा फराहम करते हुए उन्हें 20 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी और समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। ठीक है। 342 का वो सवालनामा होता है जब मुलजिम से पूछा जाता है कि आप ये बताएं, क्योंकि हमारे खिलाफ आपके खिलाफ हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तो ये होता है 342 का सवालनामा। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब की इन दिनों फैसल करीम कुंडी साहब हैं जो कि गवर्नर हम्म। खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनसे यानी कि लग रही है, उनसे बन नहीं पा रही हैं। और ये कभी कोई वो कहते हैं, गवर्नर साहब कहते हैं कि आपको हम रोड पर घसीटेंगे, कभी अली हम्म मीन गंडापुर साहब उनका सामान उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जी, उनकी एनेक्सी से उनका सामान, यानी फैसल करीम कुंडी साहब की हम्म। एनेक्सी से अली अमीन गंडापुर साहब जब मुकीम थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस हम्म। इस्लामाबाद में, तो उनका सामान उन्होंने निकाल दिया। ये उन पर ज़ाहिर सही। इल्ज़ाम है, लोग कह रहे हैं। बहरहाल उसके बाद फिर नजम नजम सेठी सेठी साहब साहब आए ने मैदान में। एक जो है वो बयान दिया। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर सही कह रहे हैं कि सूबे के जो पैसे हैं इनको मिलने चाहिए। हुँ, जितनी इज्जत बाकी चीफ मिनिस्टर्स को मिलती है उतनी इज्जत उनको भी मिलनी चाहिए। गवर्नर साहब धमकियां मत दें, उनकी कोई हैसियत नहीं है, ये 90 की दहाई नहीं है और गंडापुर के पीछे अवामी ताकत है, एक जज्बा है। अब ये कह रहे हैं ना कि यानी अली अमीन गंडापुर सही कह रहे हैं। ये ठीक है। नजम सेठी साहब की राय है। हम्म। सूबे के जो पैसे हैं उनको मिलने चाहिए, यानी सूबे के जो भी मतलूबा फंड्स होते हैं, विफाक आपको फराहम और करने ये का तो ठीक पाबंद है, सही होता है। बात है, मिलने भी चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए, इसमें हम्म। कोई शक नहीं है। जितनी इज़्ज़त बाकी चीफ मिनिस्टर्स को मिलती है उतनी उनको भी मिलनी चाहिए। हम्म। यानी इस जुमले से ये वाज़ेह हो रहा है कि जितनी इज़्ज़त बाकी चीफ मिनिस्टर्स को मिलती है वो अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं मिलती। ये सही है। अ, वो ये समझ रहे हैं जब ये नजम सेठी कहना चाह साहब का रहे हैं। ये हाँ। तज्ज़िया है। और उसके अलावा आगे वो कह रहे हैं कि गवर्नर साहब धमकियाँ मत दें। गवर्नर साहब को कह रहे हैं, यानी इस मामले में वो गवर्नर साहब को कोई दोषी करार दे रहे हैं। हम्म। नजम सेठी साहब, उनकी कोई हैसियत नहीं है। गवर्नर सिंध या कोई भी गवर्नर, मैं गवर्नर सिंध कह गया, ठीक है, गवर्नर कोई केपी भी हैं। गवर्नर हाँ। हो, उसकी हैसियत आईनी ओहदे पर होती है। उसका काम यानी कि सूबे को विफाक के नुमाइंदे के तौर पर हम्म। देखना होता है। जैसे कोई भी गवर्नर आप उठाकर देख लें तो उसका काम सिवाय सूबे के जो उमूर होते हैं एग्जीक्यूटिव में उनका कोई काम नहीं लेकिन होता। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं मुसलसल अली अमीन गंडापुर और उनकी बन नहीं रही है।
जो नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि ये 90 की दहाई नहीं है। अच्छा, 90 की दहाई में क्या होता था? 90 की दहाई में ये होता था गवर्नर राज लग जाता था, सूबाई ठीक है। हुकूमतें फारिग हम्म। हुई हैं। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। गंडापुर के पीछे अवामी ताकत है, ये कहा है नजम सेठी साहब ने, क्योंकि ज़ाहिर है वो हम्म। वोट लेकर आए मौलाना फजलुर रहमान साहब को। उन्होंने एक मरतबा फिर कोई 40-50 हज़ार वोट के मार्जिन से शिकस्त दी है। एक जज्बा है, ये भी नजम सेठी साहब ने कहा है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब का वो फ़ेल था ना कि उन्होंने सामान हम्म। फेंकवाया उनका फैसल करीम कुंडी का, वो उनको नहीं करना चाहिए था। इससे यानी बंदे का ज़र्फ़ मालूम होता है कि यार क्या सोचते हैं आप। और फिर ये कह देना कि ये तो विफाकी में कह रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने मंजूरी दी है उसके बाद, क्योंकि वहाँ उनके वज़रा और कुछ जो मुशीर थे, और आप आपस में ही अगर इस तरह से लड़ते रहेंगे तो सूबा और मुल्क और आगे दोनों ये कैसे कह रहे हैं चलेगा। कि हाँ। हम सूबे का भला चाहते हैं और हम विफाक से अगर हमें लड़ना पड़ा सूबे के मामलों पर हम्म। तो हम वो भी करेंगे। तो आपको क्या पड़ी है अब, ये क्या कर रहे हैं आप, ये आपको नहीं करना चाहिए। बहरहाल लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बड़ी बात कर रहे हैं, देखिए, वो उसके क्या कह बाद रहे हैं। हाँ। राना सनाउल्लाह साहब आए, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब हवाई फायरिंग कर रहे हैं। हम्म। अली अमीन गंडापुर साहब हवाई फायरिंग कर रहे हैं, ये राना सनाउल्लाह ठीक साहब ने है। कहा। यानी हवाई फायरिंग क्यों कर रहेगा कोई अली अमीन गंडापुर साहब? उन्होंने कहा कि होना इससे कुछ नहीं है। ठीक है। यानी ये भड़के मार सिर्फ रहा है, बातें हैं बस, और कुछ भड़के नहीं। मार रहा है। ये राना सनाउल्लाह साहब के बयान का लुब्बे लुबाब है। हम्म। वो वफाकी हुकूमत की ताबेदारी करेगा। देखिए, सही है। ताबेदारी करना हम्म। एक अलग चीज़ होती है और वफाकी हुकूमत के साथ चलना एक अलग चीज़ होती हम्म। है। अब अली अमीन गंडापुर साहब चूँकि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, सो उनको वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करना पड़ेगा हर एक मामले पर। सही और है। कुछ मामले ऐसे भी होंगे जहाँ वफाकी हुकूमत की उनको सुनना पड़ेगी। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जब हम्म। वफाकी हुकूमत को अली अमीन गंडापुर साहब की सुनना पड़ेगी। जैसे अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज़ हम्म। शरीफ साहिबा से, और उस मुलाकात में उन्होंने फ़ंड्स के हवाले से बात की थी। सो अब होना यह है कि अब अली अमीन गंडापुर हम्म। साहब और राना सनाउल्लाह साहब, मुझे लगता है कि अगला बयान अली अमीन गंडापुर साहब का राना सनाउल्लाह साहब के बारे में होगा। इससे पहले उनकी ज़ाहिर है वो तो इस हवाई फायरिंग का जवाब भी देंगे। हवाई फायरिंग का जवाब हो सकता है कोई लफ्ज़ी फायरिंग से दें, और हम्म। ये भी ज़ाहिर है लफ्ज़ी हवाई फायरिंग की बात ही कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और अली अमीन गंडापुर साहब को यानी वो ये बता रहे हैं कि इनसे अमली काम कोई नहीं होगा, या फिर हम्म। ये कोई फड्डा-वड्डा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इनका एक बयान सामने आया था कि मैं इस्लामाबाद पर कब्ज़ा सही है। करूँगा। उसके हाँ। बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इन्होंने उन्होंने जो तो कहा था बयान, मैं इमरान खान को बाहर निकलवा के लाऊंगा। देखिए ये स्लीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं और उसके बाद आप दे देते हैं। आपको नहीं अंदाज़ा होता कि ये कहाँ तक जाएँगी, इसकी रेंज कहाँ है, और आपको संगीन इसके नताइज भी भुगतना पड़ हम्म। सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हुए या पाकिस्तान तहरीक, क्योंकि अभी तो वो ओहदे पर हैं, लेकिन जब आप चार्ज छोड़ते हैं ना, उसके बाद जो कुछ होता है, जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त हो रहा है, हम्म। तो अली अमीन गंडापुर साहब वैसे 9 मई के मुकदमात में भी नामजद हैं, सही लेकिन है। अभी उन पर केसेस नहीं चल रहे, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। और इससे होगा ये कि आमना-सामना हो जाएगा सूबे का, विफाक का और फिर कुछ कुव्वतों का। तो ऐसे में ये भी गुमान किया जा रहा है कि जब तक वो वज़ीर आला रहेंगे, उन पर जितने भी केसेस होंगे, हम्म। उनमें उनको ज़ाहिर है नरमी होगी, रियायत होगी। बहरहाल ये जो 20 मई वाला केस है अली अमीन गंडापुर साहब का, उसमें इनकी मुश्किल में पहला इज़ाफ़ा ज़रूर हो हम्म। सकता है। और ज़ाहिर ज़ाहिर है है इनको 9 सवालात के जवाब तो पेश होके देने हैं ना। देखें, उसके अलावा एक और केस जो इन पर हम्म। चल रहा था कि इनकी नाअहली का मामला था। सही सो है। वो केस भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी समाअत कर रहा था, तो ये उनके खिलाफ पहला केस था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत हो सकता है चली जाए। लेकिन मुश्किल है, अली अमीन गंडापुर साहब बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो वज़ीर आला हैं। अगर वो किसी कुर्सी पर नहीं होते तो शायद बहुत कम बोलते। जैसे कुछ लोग कुर्सियों से जाने के बाद बोलते हैं, यानी आरिफ अलवी साहब की हम्म। मिसाल आप ले लें, तो आरिफ अलवी साहब अभी ललकार रहे हैं हुकूमत को। उनकी कुर्सी की अपनी मजबूरियाँ थी। यहाँ सही है। आप जिस कुर्सी पर अच्छा, हैं, कुर्सी तो पर बैठने के बाद भी मजबूरियां होती हैं। ज़ाहिर है मजबूरियाँ होती हैं। और यहाँ तो फिर आपको जिसने कुर्सी पर बिठाया वो इमरान खान साहब हैं। तो अगर आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएँगे और आप बड़े-बड़े दावे नहीं करेंगे, और हो सकता है वो दावे यानी 90% आप झूठे ही करें, फिर काम चलेगा नहीं, फिर आप लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर पाएँगे, हम्म। लोगों को चार्ज नहीं कर पाएँगे। तो इसमें होगा ये कि देखें,
फारिग है, बैठा हुआ है, कुछ सही कर ही है। नहीं रहा, तो ये इल्ज़ामात भी लगेंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब राना सनाउल्लाह साहब के इल्ज़ामात का क्या जवाब देते हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।